सुनो सुनो सुनो, एक से अनेक की सुनो, विवेक से विवेक की सुनो। एक सपना है जिसको पूरा करना है और उस सपने में एक चीज़ पे हमने फोकस किया है कि जिस आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं उस आम आदमी को अगर एनेबल कर दे। भारत में बहुत शक्ति है, भारतीयों में बहुत शक्ति है, मेरे भाई असीमित शक्ति है और उस शक्ति में आज फैसिलिटी की कमी है। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो हमारी जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन उस समय 24% थी। अंग्रेजों के आने से पहले, उनके जाने के बाद 2.5% रह गई, यानी कि 1/10 करके चले गए मैं वो जी। हमारे यहाँ जो एवरेज एज थी ना, हमारे यहाँ एवरेज एज गिर के 27 रह गई। एक आदमी की एवरेज 27 साल की उम्र तक लोगों का देहांत हो रहा था, मृत्यु हो रही थी, लोगों को पता नहीं है बात ये। हम दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे जो समाप्त हो गए। अगर हमने पहले किया तो आज नहीं कर सकते क्या? वाह क्या बात भैया, तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तू खुद पर यकीन कर। तो आप तो यकीन जगा रहे हैं सबका, बस खोया हुआ एक यकीन भी जगा रहे हैं और साथ में उस यकीन का एक आधार दे रहे हैं उनको, उस ज्ञान का भी, बस कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। मेरा भाई, हमने एक ना मॉडल बिल्ड किया, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ में। किसी को कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो मैं आज एक बात सबको मैसेज देता हूँ कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक बार वो IBC की जानकारी ले और बने थोड़े दिन। उसको हम इतना तराश देते हैं, इतना पीट देते हैं, इतना समझा देते हैं, इतना डांट भी देते हैं जब वो IBC बन जाता है हमारे साथ, इतना ट्रेन कर देते हैं, इतना कभी कभार छील भी देते हैं उसको और इतना उससे लगा देते हैं कि वो 1 साल के अंदर किसी भी स्टार्टअप को तैयार करने के लिए खड़ा हो जाता है। ज़रूरी भी है। जिस मिशन को आप लेकर चले हैं, मैंने ये देखा है भैया, जो पहली मैंने एक लाइन दी थी ना कि मुर्दों में भी प्राण फूंक देते हो आप, अब मैं आपके लिए ये गाना गाता हूँ। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, तारों को चमक लैन दे, तेज धारों को बहक लैन दे, आज फटे चक लैन दे हो चक लैन दे, सूरज को तक लैन दे हो तक लैन दे। है नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली तू ही टोली। तो आप खुद में एक फौज हो, खुद में एक टोली हो, और इस तरह की जो जिंदगियां होती हैं वो परमात्मा भेजते हैं किन्हीं कारणों से। और इसीलिए आपका जन्म, आपका पालन, आपका लालन और आपके अनुभव, ये सब जोड़कर, सब कुछ निचोड़कर तब बनता है विवेक। और बिंद्रा तो फिर बात ऐसी हो जाती है कि वाह भाई, बिंद्रा ही बिंद्रा। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति थे, कि मैं बुद्धि योग, विवेक मतलब जो बुद्धि योग है, वो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं देता हूँ। अगर पहले आचार्य चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पहले अगर कृष्ण भी हुए, श्री राम भी हुए और अखंड भारत भी हुआ है, तो वो तभी हुआ जब उस प्रकार की इंटेलिजेंस थी। तो हमने पहली बार एक कुछ नहीं इतना सा प्रयास किया है कि हमने भगवद गीता से भी सिखाया कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये यूनिक एलिमेंट भैया आपका पृथ्वी पर, ये मैं कोई ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, कि मैं पहली बार किसी मनुष्य को देख रहा हूँ जो जगा है और जगा रहा है, और वो भी उस क्षेत्र में जो क्षेत्र कहीं विषय वो था ही नहीं। मतलब आप व्यापार का, उद्यम का, अध्यात्म से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ज़्यादातर लोग अपना सेहत बिगाड़ लेते थे, चालाकी, वाचाली, चतुराई करके पैसा कमाया, लेकिन कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लेकिन जब एहसास हुआ तब रह गई आयु भी थोड़ी, शरीर भी और सांसें भी थोड़ी। तो भैया क्या फ़ायदा, तूने किसके लिए जोड़ा था ये?